तरीके से यहाँ पे उनको दफन किया। और सर जो इंक्वायरी ऑर्डर है तो आप उसको नहीं मुझे मैंने आपसे कहा ना, मेरा इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं। मेरा अगर मकसद इंक्वायरी होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ उन फैमिलीज के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए यहाँ बैठा। जो एक नया ट्रेंड चला है हाइब्रिड मिलिटेंसी के बारे में बताया जाता है, मुझे पहले कोई ये समझाए ना कि हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज़। मुझे भी 6 साल हुए एज चीफ मिनिस्टर। मैंने भी यूनिफाइड कमांड का वो हेड किया है। मैंने भी इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स दिए हैं। मैंने तो कभी हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम नहीं सुना। यहाँ तक कि दुनिया भर की खबरों पर मैं नज़र रखता हूँ। मैंने किसी मुल्क में हाइब्रिड मिलिटेंट का टर्म इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। तो पहले हमें ये समझाए ना, अब ये हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज़, उसके बाद हम फिर इस पर तबसरा करेंगे कि कौन था कौन नहीं था। So do you think this is a genocide for the common people? देखिए ना, मैं ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप डिक्शनरी पढ़ के देखिए ना इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। वो छोड़िए ना। आज हम सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंखें खुली और अगर हम उन घर वालों को इंसाफ दिलवा सकें, उनके जो लवाहिकीन हैं उनको डेड बॉडीज हम लौटा सकें, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और यही शायद जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, और कहा कि मैं वो दूर करना चाहता हूँ, अगर उनके डेड बॉडीज लौटा दिए जाएं और वो दूरी थोड़ी कम हो, तो मुझे लगता है किसी को उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। चलो जी, चलो आप थोड़ा पीछे चलो, पीछे चलो, चलो पीछे चलो, फोटो चलो पीछे, थोड़ा पीछे हो जाए, दूर तक पातन खींचो। थोड़ा पीछे पास पाना थोड़ा शाम तक बैठे हैं टाइम कैमरा कोई फंसे में करना है मस्त करता Sajda. यहाँ पे आज के प्रोटेस्ट के हवाले दूर है आराम से यार, आराम से। अब देखिए ना, नीचे बैठो, नीचे वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला जो है वो धरने पे बैठे और उनके साथ साथ
सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैदरपुरा के मुझे एनकाउंटर सामने आया है। उसके बाद आप लाइव रिजल्ट में देख सकते हैं कि ये Please, başlayın. ज़हूर से बेहतर पत्थर ज़हूर ना अगर वो ब्यूट्स ना कमर फिट वाला फिट कमर में ना पाई सब थोड़ा तेरी पास कमर सा फुट रहा है तेरे पास पाए मेहरबानी के साथ मेहरबानी करके जरा सारे पीछे उठाते हैं यार पीछे चलो मेहरबानी कर दो मेहरबानी तलाश पास मेहरबानी तलाश मेहरबानी कर बात ये सॉरी प्रोटेस्ट पे खड़े हैं जहां वो फैमिली मेंबरान के साथ है, सपोर्ट में है कि उन्हें डेड बॉडीज दी जाए और फेयर प्रोब हो। मोबाइल था पास पास मोबाइल ब्रोड कुछ ना तुम मैं काम नहीं किए aman ek bu çok kadar yok साइलेंट रखा है फोन साइलेंट रखा है ओके सर या मोबाईलाची म्हणा ब्रोमोट कुठे Karemiz kostet Sabe? Paparan बैठे हैं भाई केमिस कुरना बे जोर जोर पास हम खत्म मोबाइल से पास साइला अखराटे आगे बाइट कर उसके बाद थोड़ा सा मलामन खजो फॉल हमारा तो वाइट क्या को असो इसने पास में दे ये माने ही नहीं Mayika? क्या कर बढ़ना Mayika ना ये रखी ना out of 4 अबे जा मैं जो मोबाइल से क्या काट रहे हैं आज क्या नवीयत है आपको भी सड़क पे आना पड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा क्या छपाया मैंने कब और शायद उसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस इशू को लेके मैं ज़ाती तौर पर अब चलिए एनकाउंटर हो गया, जो लोग मारे गए
उनको हम वापस नहीं ला सकते। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की। इंक्वायरी का क्या नतीजा होगा उसके लिए भी हम चलिए इंतज़ार करेंगे। लेकिन आज यहाँ मेरे बैठने का मकसद उस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं है। ना मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को फांसी दी जानी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी आवाज़ उन फैमिलीज़ की आवाज़ के साथ जोड़ना चाहता हूँ जो अपने रिश्तेदारों की लाश की मांग कर रहे हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट को अश्योर किया है कि दफनाने के दौरान वो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस है वो नहीं होने देंगे। आज के दिन में जबकि पुलिस ने खुद जब इस एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया तो कहा कि इन लोगों को उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए और मदद के लिए। अगर ये लोग उस दौरान मारे गए तो पुलिस की मदद करते करते मारे गए। और अगर पुलिस की मदद करने का नतीजा ये है कि आपकी लाश को जो है हंदवारा लेके दफन किया जाए, जहाँ पे दफनाने के वक्त में कोई रिश्तेदार भी वहाँ ना हो, तो मुझे लगता है ये इंसानियत का कत्ल है। और मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ यहाँ। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंख खुल जाए और उन घर वालों को इंसाफ हासिल हो, तो मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मतलब इनको इंडिकेशन मिली है शायद लाशें इनको वापस दी जाएगी, लेकिन वो इंसाफ चाहते हैं कि जिन्होंने कत्ल किया, क्योंकि 3 परिवार आप हैं जिन्होंने कहा कि ये बेगुनाह है। इंसाफ तो अगला कदम है। जहाँ तक मैं रिश्तेदारों की मैंने बात सुनी, वो तो फौरी तौर तो यही कह रहे हैं कि हमें लाश दे दी। और मैं कल, अगर आप मेरे साथियों से पूछें, कल पूरा दिन मैं ये करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इनको इंसाफ हासिल होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, वहाँ से भी कुछ एश्योरेंसेस आई, लेकिन रात को उन फैमिलीज़ के साथ जो हुआ, वो प्रेस कॉलोनी में चुपचाप तरीके से अपनी बात मान रहे और सिर्फ डेड बॉडीज मांग रहे थे, उनको तो वहाँ बैठने नहीं दिया। तो आज सुबह मैंने सोचा ना अब मैं खामोश मैं आज मैं बाहर निकलूँगा, लेकिन तब भी मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि मैंने सुना कि 10:30 बजे वो पुलिस के पास गए और उसके बाद फिर उनको पुलिस कंट्रोल रूम लिया गया। और मैं इस इंतज़ार में था कि कम से कम वो वहाँ से निकल के कहेंगे कि हाँ जी हमें हंदवारा लिया जा रहा है और डेड बॉडीज़ हमारे हवाले की जा रही हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस ने उनको कहा कि आप 2-3 दिन ठहरिए, हम देख लेंगे। तब जाके फिर मैंने 1 बजे फैसला किया कि अब मैं बैठूंगा आज का दिन यहाँ, कम से कम और कुछ नहीं तो आप लोगों के ज़रिए अपनी आवाज़ में बाहर पहुँचवा पाऊँ। पुरअमन तरीके से हम यहाँ बैठे। हम चाहते तो दफ्तर से बाहर आके हम चौक बंद करते, सड़क बंद करते, पुल बंद करते, कोई नाराबाजी नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ तक कि कोई सड़क बंद नहीं। चुपचाप तरीके से यहाँ हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अगर उनके घर वालों के लिए हम इंसाफ हासिल कर सकें और उनकी डेड बॉडीज उनको वापस लौटा सके, यही हमारा